आजकल के लोग संसार को पकड़ते हैं और संसार उन्हें पकड़ता है। मकान टूट जाता है और हम रोते रहते हैं, लेकिन जब हम टूट जाते हैं तो मकान की आंखों से एक अश्रु तक नहीं गिरता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचा है क्यों? क्या आपको पता है इस दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। तो आपको देखना है आपके अंदर ये कौन से हैं। देखा है कभी इतना बेबस इंसान जब किसी को खो भी नहीं सकता और किसी का हो भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप किसी का अच्छा करना चाहते हो तो उसे इसीलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसीलिए करो कि आपकी अच्छाइयों से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिले। यार, कुछ तो बात होगी ना इस मोहब्बत में, वरना राधा को मिले श्राप के लिए कृष्ण गोलोक से मृत्यु लोक ना आते। क्या आपको पता है जो मन पर नियंत्रण रखता है वह गर्मी, ठंड, सुख, दर्द, मान अपमान में शांत रहता है और सदा परमात्मा के प्रति दृढ़ रहता है। ये हमेशा याद रखो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। क्या आप जानते हैं, स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन है। सोचिएगा ज़रूर। आपने कभी सोचा है समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, तो हम समय का साथ चलना क्यों छोड़ देते हैं? क्या आप जानते हैं, जब हमें तकलीफ होती है और जो व्यक्ति हमें सबसे पहले स्मरण आए वह जीवन का सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे यह तो हमारे हाथ में है ना। जानते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। आजमाइएगा ज़रूर। जानते हैं, जीवन में कभी भी सीखना बंद ना करें। जीवन में कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। क्या आप जानते हैं विश्व के दो सच्चे ज्योतिषी कौन हैं? आइए बताते हैं। मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। जब कभी भी अनुचित समय आए तो बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए ही आता है। याद रखिएगा, प्रेम और मोह हमेशा अलग ही रखना। यदि वे आपस में मिल गए तो स्वार्थ बन जाएंगे। जानते हैं, किसी व्यक्ति का प्रथम परिचय उसका खूबसूरत चेहरा हो सकता है, लेकिन वास्तविक परिचय तो उसका व्यवहार ही देता है। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीख लीजिए, क्योंकि बड़ी चीज़ें अकड़ और घमंड तोहफे के साथ लेकर आती है। आप जानते हैं, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते। यह अपना परिचय स्वयं दे देते हैं। दर्पण में कभी अपने मुख को देखा है? दर्पण में मुख और संसार में सुख बस दिखता ही है, होता नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है, एक नवजात शिशु और प्रेम दोनों के दर्द एक जैसे होते हैं। सभी को केवल उसके आंसू दिखते हैं, उनकी पीड़ा कोई देख नहीं सकता। कभी सोचना, विघ्न, समस्याएं कुछ नहीं, ये हमारे कमज़ोर मन की रचना है, जिसे केवल श्रेष्ठ और पवित्र विचारों से ही मन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। लोग कहते हैं अगर प्रेम है तो वहाँ पीड़ा का विशेष योगदान होगा ज़रूर, क्योंकि प्रेम में मिली पीड़ा ही तो प्रेम को अनंत काल तक परिपक्व बनाए रखती है। आपने कभी सोचा है, एक रिश्ते की कदर भी पैसों की तरह करना चाहिए। जिस दिन हम कमाना सीख जाएंगे उस दिन से गंवाना छोड़ देंगे। याद रखना हमेशा, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जीवन में हमेशा आपको दो व्यक्ति नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देते हैं, दूसरा वह जो धोखा देते हैं।
ये याद रखिएगा, जो जितना दूर होता है नज़रों से, उतना ही वो दिल के पास होता है। मुश्किल से भी जिसकी एक झलक देखने को ना मिले, वही ज़िंदगी में सबसे खास होता है। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर हमारा कर्म और वक्त दोनों खराब करें। क्या आप जानते हैं, हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती। हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ तो अक्सर होता है दो आत्माओं के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कान्हा की दीवानी ना होती। कोई प्यार ही करना चाहता है तो प्यार करना सीखो राधा कृष्ण की तरह, जो एक बार मिले तो भी कभी बिछड़े नहीं। जानते हैं प्रेम का पहला चरण क्या है? व्याकुलता, जो आपको आपके प्रेम को करीब लाती है। दुख जब भी जीवन में आए तो ये याद रखना कि अब सुख आने वाला है। दुख आते ही इसलिए हैं जीवन में, ताकि वह हमें सुख का महत्व समझा सके।